आप जो भलियाँ पकौड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहरियों और इफ्तारियों में, वो किस ऑयल में बन रही हैं उसका अंदाज़ा कीजिए। ओह गाड़ियों का जो ऑयल होता है, अल्लाह रहम करे, ये तो उससे भी बुरी हालत है। ये 24 भी रिकमेंडेड नहीं है, ये 30 से भी ऊपर चला गया। ये रेंसेड है, ये फरी फैटी एसिड इसमें ज़्यादा है और ये कैंसर कॉज करता है। आप कह रहे हैं घर में भी 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 15 दिन नहीं हुए साहब, कितने हुए ने? चलो 12-13 दिन हुए उन्होंने, ज़्यादा ही लड़का कह रहे हैं। अब हम आ गए एक ऐसी जगह पे जहाँ बड़ी तेज स्मेल है सर। ये क्या तैयार हो रहा है यहाँ सर? ये एक केचप और मायोनीज का यूनिट है। खाने पीने की अशिया भी यहीं पे मौजूद है। रमज़ान में तो मायोनीज का और केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। आप वो भी हालत देखें इसकी, जो है ना, ये खाने की चीज़ है, ये टब के ऊपर जो निशानात पड़े हुए हैं। अगर हमने जिंदगियों को बचाना है तो मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लेना होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहां नेक लोग नेकियां समेटने में मसरूफ हो जाते हैं, वहीं गलाजत माफिया और मिलावट माफिया भी मुतहर्रिक हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि किस तरह पूरे लाहौर में सप्लाई होने वाली समोसा और रोल पट्टी कीचड़, मकड़ी के जालों और हशरातुल अर्ज वाले मैदे से बनाई जाती है, और ये करीह मनाजिर भी दिखाए थे कि इस मैदे को गूंधने के लिए गंदे पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। आज का प्रोग्राम भी हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का तसलसल है। आज के सरेआम में आप देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होने वाली पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ किस गंदे माहौल में तैयार की जाती हैं। इन्हें मोबिल ऑयल से भी ज़्यादा मुहलिक ऑयल में तैयार किया जाता है, और जिन अशिया से इन्हें तैयार किया जाता है वो भी आपके और आपके बच्चों की सेहत के लिए ज़हरे कातिल हैं। और आज के सरेआम में आप ये भी देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में धड़ाधड़ इस्तेमाल होने वाला केचप और मायोनीज किस तरह और किस माहौल में तैयार होती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ टीम सरेआम की इन कार्रवाइयों का आगाज हमने समोसा और रोल पट्टी बनाने वाले गलीज तरीन कारखाने से किया था, और इसके बाद पकौड़ियाँ और फुल्कियाँ बनाने वाले कारखाने पर पहुँचे थे। मुलाहिजा कीजिए कि आपको क्या खिलाया जा रहा है। रमज़ान का सीज़न आपको पता है, और इस हवाले से जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये एक पकौड़ियाँ बनाने का यूनिट है। यहाँ पे अभी हम जाके देखते हैं कि किस तरह के इश्यूज पाए जा रहे हैं। और ये एक्चुअली जो ये पकौड़ी से फौरी तौर पर जिन में आता है कि दही भल्लों के बड़ों के अंदर, वहाँ दही बड़े कहते हैं, यहाँ दही भल्ले कहते हैं, हम कराची में दही बड़े कहा जाता है। फ्रूट चाट के अंदर और इटसेल्फ वो इसकी अपनी भी वो एक दही के साथ जो एक वो डिश बनती है। जी बिल्कुल, वो दही के साथ भी, दही बड़ों के साथ भी जो है ना इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और मुख्तलिफ और भी फूड प्रोडक्ट्स के यानी हमारी इफ्तारी का ये लाजमी जुज़ है किसी न किसी हवाले से अफ्तारी के आइटम्स में ये शामिल है। बिल्कुल ठीक है कि किस तरीके से इनको जो है ना वो बनाया जा रहा है। हम इसको आपको अभी आपको दिखाएंगे। या मेरे अल्लाह, आइए। सर पहले ये ऑयल देख लें। जी, ये मैं गुजारिश करता हूँ इससे पहले कि हम देखें इसको। ये मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको हमारे 15-20 साल के प्रोग्राम्स याद होंगे। हमने ऐसी कई फैक्ट्रियों पे रेड किया, और उन फैक्ट्रियों से जहाँ जहाँ ये ऑयल जाता था वो इसी तरह से पकौड़ियाँ और भलियाँ तली जाती थी। उनसे अंतड़ियों से, चर्बी से, हड्डी से और मुर्दार जानवरों को पिघला कर वो ऑयल बनाया जाता था। अब इसकी क्या शक्ल है ज़रा देखते हैं जी, लाइए। ये वो ऑयल है जो कि फैट रेंडर्ड यूनिट जो होती है ना, जिससे जानवरों की चर्बियाँ और उनकी फैट्स और अंतड़ियाँ, उनसे पोल्ट्री फीड बेसिकली बनाई जाती है। ये वो जो पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल होने वाला ऑयल है उसको ये फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत सारे यूनिट्स, यानी जहाँ ये बनता है वहाँ से इस तरह के ड्रम्स में बिल्कुल पकौड़ियाँ और भलियाँ तलने की जगहों तक हमने दिखाया हुआ आवाम को सर। जी, तो दैट मींस कि ये बिल्कुल, जब इनसे हमने अभी रिकॉर्ड देखा है हमारे 1-2 ऑफिसर्स ने, तो ये रिकॉर्ड जो है वो ये शो कर रहा है कि ये फैट रेंडर्ड ऑयल है। ये कोई भी, और इसकी शक्ल आप ऐसे देख रहे हैं जैसे डीजल ऑयल होता है, गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए जो डीजल जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है,
जब वो ख़राब हो जाता है उनका जो मोबिल ऑयल है उसकी इस तरह की शक्ल होती है। आप ये जिससे बिल्कुल ये बल्कि हम दिखाते भी हैं जी, जरा ये अगर आप निकाल के दिखाइए ना इसको ऑयल को, या खुद यानी इसमें तो खैर अच्छा ऑयल भी शामिल है, इस हद तक सर ये जल जाता है ऑयल। ये बिल्कुल मोबाइल से भी बुरी हालत है इसकी। ये बेसिकली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इससे मोबिलाइल बनाया जा सकता है, इससे डीजल ऑयल बनाया जा सकता कम हो गई है, इससे जो है ना वो इसको हम कहते हैं कि ये बायोडीज़ल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको ये लोग जो है ना पकौड़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। आपको इसकी शक्ल से एक आइडिया हो रहा होगा। ये मौजूद ख़वातीन और हज़रात आप ज़रा देखिए, मैं दोबारा ज़रा डाल के निकालता हूँ। ये आप सर ने बिल्कुल कहा कि ये गाड़ियों का जो ऑयल होता है, अल्लाह रहम करे, ये तो उससे भी बुरी हालत है। यानी इस हद तक ये अगर हम ये भी मान लें कि डिस्कार्ड करने के लिए होगा, तो आप सोचें कि इस हद तक इसको पकाया जाता है। और वो जो जी ये डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे ये बना रहे हैं, आप खुद भी इसकी हम आपको वैल्यू भी दिखाते हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अब ज़रा बताइए हमें प्लीज़। सर फ्राइंग ऑयल है जिसमें ये फ्राइंग करें, लेकिन इसकी भी टीपीएम वैल्यू जो है वो ओवर यूज्ड ऑयल, जो रेंसिड ऑयल है उसकी कैटेगरी में जा रही है। टीपीएम वैल्यू क्या होती है, जरा लोगों के लिए हम सर टोटल पोलर वैल्यू होती है अच्छा। ऑयल की, जो उसकी कैटेगरी होती है जिससे उसको डायग्नोज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। ठीक है। और वो कितनी होनी चाहिए? वो मैक्सिमम भी हो तो 24 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इट मींस वो ओवर यूज्ड है, वो रेंसिड है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है? उससे सर रेंसिडिटी के चांसेस है, तो उससे आपके कैंसर का जब आप रेंसिड ऑयल फ्राइड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो आपके अंदर जो है जो ऑयल जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा, कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक मीन कि वो कैंसर काजिंग है, कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसके लिए ये मालूम करने के लिए तेल का गर्म होना जरूरी है या ठंडे तेल को? नहीं सर, तेल का गर्म होना जरूरी है, एक खास टेम्परेचर है, हम उसको भी चेक करते हैं, लेकिन चलिए इसी को एक खास टेम्परेचर इसकी है, वो वैल्यू इसका टेम्परेचर उस तक है, उसके जरिए हम ये टेस्टोमीटर है हमारे पास, ऑयल टेस्टोमीटर है, इससे हम इसको मेजर कर लेंगे। ले जनाब, आप जो भलियाँ पकौड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहरियों और इफ्तारियों में, ज़रा वो किस ऑयल में बन रही हैं उसका अंदाज़ा कीजिए। हाँ जी, ये प्रोडक्ट निकाल लो, ये निकाली रीडिंग फिर है। अच्छा, ये जब निकलेगी तो जाएगा, लेकिन चले तब तक आप ज़रा इसको नोट करें, हम दिखाते हैं ज़रा लोगों को। ये ज़रा आप देखिए कि ये छत के ऊपर जितनी मट्टी, जितनी गलाजत, ये जो कुछ इकट्ठा हुआ होगा वो बारिश से, पानी से धुल के ये लीक होके सर इसके अंदर गिर रहा है। जी ये बिल्कुल, ये पानी भी जो है ना वो जो ऊपर छत गंदी है, जी हाँ, वो गंदा और ये पानी जो है ना वो इंडस्ट्रियल गिर बाहर रहा के आ है। रहे हैं, तो मैं देखिए मट्टी गलाजत सब कुछ होगा सर। बेटा जी ये ज़रा मुझे दिखाएं, किधर है? नहीं, इसमें डालते कैसे हो? हाथ नाल बनाते हो? दिखाओ ज़रा। जब एक ऑयल जो है उसके अंदर 2 या 3 दफ़ा फ्राइंग कर दी जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑयल जो है वो रेंसिड हो जाता है। जब वो रेंसिड होता है तो वो मुख्तलिफ कैंसरस डिजीज़ का बायस बन सकता है, मुख्तलिफ ट्यूमर्स का जो है वो बायस बन जाता है। तो हम जो है वो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमारा मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना भी है, लोगों को एजुकेट करना भी है। तो हम घर के अंदर जो सार्फिन हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि तीसरी दफ़ा से ज़्यादा आप ऑयल के अंदर फ्राइंग नहीं करें। अच्छा, ओके, क्योंकि वो यहाँ तो पता नहीं सर, यहाँ तो जिस तरह से, और वो तो ऑयल आपने सही कहा मोबाइल बना हुआ ये है, मोबिलाइल भी शायद इससे जो है ना वो बेहतर होता है, और इसका इस्तेमाल, इस तरह के ऑयल का इस्तेमाल बेसिकली जो है वो गाड़ियों के अंदर किया जा सकता है। तो आप, और असल में वो हमारे अंदर जा रहा है सर। ये जो रीडिंग बता रहे हैं 27.28 28 से भी ऊपर जा रही है, 28.5 और ये 24 इसका स्टैंडर्ड है। 24 से जैसे ऊपर जाता है ये ऑयल रेंसिड हो जाता है। पे चलेगी। ओहो, ये 24 भी रिकमेंडेड नहीं है, 24 भी रिकमेंडेड नहीं, 24 से नीचे सिनेरियो के अंदर होना चाहिए। ये 30 से भी ऊपर चला गया। ये रेंसिड है, ये फ्री फैटी एसिड इसमें ज़्यादा है और ये कैंसर कॉज करता है जैसे जैसे ये ऑयल रेंसिड होता जाता है। और अभी हमें नहीं पता कि हो सकता है इन्होंने रिसेंटली शायद किया ही वो चेंज अपने हिसाब से। बेटे आप हाँ, बताना। वो कह रहा है चेंज किया, अभी चेंज किया। ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ कब किया है ना, ये तकरीबन परसों ने किया है। परसों चेंज किया है। तो जल्दी जल्दी तेरे सामने हाँ। यही हाल बनाना। अच्छा, परसों चेंज किया है। आहो, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਮ ਇਲਾਜ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? 15 ਦੇ 15 ਕਰ देने 15 दिन बाद। हाँ। यार सर ये तो देखिए ना, ये तो बहुत अच्छा है। ये
देखे ना, आपको खुद आइडिया हो, जब आपने उसको रेंसिड ऑयल को देखा है तो आपको खुद आइडिया हो गया 15 दिन देखते आप कह रहे हैं घर में भी 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मुस्तकिल 24 घंटे 15 दिन चल रहा है इस्तेमाल। मेरे अल्लाह। और ये तो बिल्कुल जो है ना, इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इजाफा हो रहा है और जो कैंसर और ट्यूमर्स में जो है ना इजाफा हो रहा है, उसकी वजह ये है, ये रेंसिड ऑयल है। ये आप ज़रा ख़वातीन हज़रात अंदाज़ा करें। अब हम आपको ज़रा दिखाते हैं कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल करें। मुझे 1 मिनट ज़रा दीजिएगा। ये ज़रा आप देख लें, ये ऑयल की शक्ल भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले वो शक्ल दिखाएं जो आप खा रहे हैं। यानी बज़ाहिर तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना बेहतरीन लग रहा है कि मेरा भी दिल चाह रहा है उसको खाएं, इसलिए कि वो, लेकिन ऑयल जो इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ज़रा इसकी हालत देखें। ये वो ऑयल है जो कम से कम 15 दिन तक चलाया जाता है मेरे मालिक। ये इनके हिसाब से ये नया ऑयल है, कहते हैं 2 दिन पहले चेंज। 3 दिन पहले सर, आज तीसरा दिन है इसका। अब ये देखें, ये भी काइंडली जो है ना वो दिखाएं आप कि ये ऐसे जैसे डीजल जैसे मोबिलाइल जैसे इस्तेमाल हो चुका होता है, उस तरह की कंडीशन के अंदर ये है। एग्जैक्टली ये किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं? दही बल्लों में डलती हैं, चनों में डलती हैं। चनों में डलती हैं, हाँ। तो ये वो फ्रूट चाट टाइप जो बनती है। तो मुझे बताएं कि ये रमज़ान में काम ज़्यादा हो गया आपका अभी? जी। तो कितनी देर चलाते हैं अब इसको आप? अभी भी रात के 7-8 बज रहे हैं। अब सर जो और शिफ्ट आनी थी, रात शिफ्ट चलेगी पूरी? हाँ, 24 घंटे चलता है? 24 घंटे सर। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी 24 घंटे चलती रहती है भट्टी भी? जी। 24 घंटे चलती है, 15 दिन में ऑयल चेंज होता है, ऐसा ही है? जी। अच्छा, जो ऑयल आप चेंज कर लेते हैं उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। अब वो इसको जो है ना कानून के मुताबिक बाहर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसकी वजह से जो ज़मीनी मखलूक़ात हैं या ज़मीन की जो हैयत है वो भी मुतासर होती जो है। हशरातुल अर्ज़ हैं वो भी मुतासर होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना ज़मीन के ऊपर जो सब्ज़ा वगैरह है वो भी मुतासर, ज़मीन की अदरवाइज जो इंसान की क्या हालत फर्टिलिटी है वो भी इसकी वजह से मुतासर होती है। वही कह रहा हूं, इंसान की क्या हालत होती है? इसका जो रिकमेंडेड यूजेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यही है कि इससे बायोडीजल बनाया जाता है, या इसको सोप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाए, चिकनाई बन जाती है। हाँ, और इसको जो है ना ये गिरा बेटा बंद कर दो। दूसरा ना इसमें ज़रा ये जिस तरह आप बनाते हैं ना वो बना के तो दिखाएं ज़रा, मेहरबानी करें। इधर वाली बनाते हो नहीं, दूसरी है। ले आओ ले आओ। नहीं तो इसके ऊपर बैठना क्यों ज़रूरी होता है? ज़रा ग्रिप सही हो जाती है। हाँ, खुद इस पर बैठे हैं माशाल्लाह। इसको फोकस करें इसके अंदर। जी जी जी, ये ज़ाहिर है वो छत की सारी गलाजतें, जाले वाले जो सारी गलाजतें जो है ना वो इसके अंदर है। हाँ, और ये ऐसी जगह जब हमारी टीम ने अभी देखा, इनके पास एक भी यहाँ पे सोप नहीं है जिससे ये खुद अपने हाथ धो सकें। तो यही हाथ जो है ना वो इसको बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी भी हैंड का डायरेक्ट ये तुम साबुन सुबण पे है? आओ साबुन ही हैगा साहब, उत्थे ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, साबुन 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हाँ जी। तो बेटा काम अच्छे तरीके नाल करोगे तो नहीं बंद होएगा। अच्छे तरीके ये अच्छा तरीका है यार। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਨੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ नहीं। अच्छा मसला ये है बेचारे, ज़ाहिर है इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि जो सेठ है ना वो इनके साथ क्या कर रहे हैं। ये इसमें धो रहे हैं ज़रा आप अंदाज़ा करें। और ये इस ड्रम की हालत भी देखिए, और ये जहाँ कह रहा था बाल्टी पड़ी हुई है इधर भी। हाँ, मिक्सिंग कर रहे हैं। अब ज़रा आप अंदाज़ा करें ना, यहाँ से हमें सही अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो ऊपर जो हम बार बार कहते हैं बोलते हैं कि ये जो गंदगी है छत के साथ वाली और दीवारों वाली, वो यूँ शामिल होती है खाने पीने की अशिया के अंदर। वो ज़रात मुस्तकिल गिरते रहते हैं,
और अल्टीमेटली यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो कैसे आप शामिल ये होता है देखें फूड कि ये इसकी साइड्स को देखें। एग्जैक्टली ये मट्टी गिरी हुई है, ये छत से कहीं से आई है ज़ाहिर है, ये गिरी हुई हाँ, है, ये गिरी हाँ। हुई है और ये मुसलसल उसके अंदर आपको और चूंकि नजर ऊपर आ रहा बारिश है। पड़ रही है तो थोड़ा सा जब उसमें इर्ताश पैदा होता है तो वो जो भी जाले और मिट्टी है वो सारा ज़्यादा इसके गिर अंदर रही है। गिर रहा बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ज़रा अभी हम ये तो दिखा ही रहे हैं, जी, जी, सर। ये हम आम तौर पे आप ज़ाहिर है चूँकि घर में भी जी, जी, सर। तैयारी वैरी इफ्तार की और सब चीज़ों की करती होंगी, तो जी। किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये? सर ये मोस्टली तो दही बल्ले जो में मोस्ट Exactly. फेमस जो पाकिस्तान में है कि दही बल्लों में हम इसको इस्तेमाल यानी करते हमारी हैं। इफ्तारी में हर दिन तकरीबन ये ऑलमोस्ट किसी न ये किसी तरह किसी से तरह ये किसी होता है, तरह वो यूज़ हो चनों रहा में होता भी है। वो हाँ जी, तो इनकी सर जो आप कंडीशन देख लें किस तरह की है, ये SOPs बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। एक स्टोरेज प्रैक्टिसेस होती हैं कि आपने जब उसको स्टोरेज करना okay. है, जब उसकी हैंडलिंग होती है आफ्टर फ्राइंग आपने उसकी हैंडलिंग करनी है, इनकी बहुत पुअर हैंडलिंग है। भी डायरेक्ट इनकी जो है फर्श के ऊपर हैंडलिंग है, कोई इनके नीचे ये वर्किंग अगर आप टेबल नहीं दिखा लगा भी सकें हुआ। ज़रा थोड़ा हाँ सा जी। दिखाइए, ये और तो ये बिल्कुल क्लीनिंग टूल भी सर साथ ही पड़े हुए हैं, झाड़ू जिसको कहते हैं वो भी साथ ही पड़ा है। और झाड़ू ये सफाई की जाती है, वही झाड़ू जो है इसकी के लिए जो है ना वो फूड आइटम लेवल स्टोरेज है, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर स्टोर किया हुआ है। हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए। अब हम सब जाहिर है ये लोग भी वैसे जूते पे आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये कोई नीचे इन्होंने कोई शीट बिछाने का तरद्दुद भी नहीं किया कि यार कोई मोमी लिफाफा भी बिछा दें, यहाँ पे कोई शीट बिछा देते जिसमें कोई अरबों रुपए नहीं लगते, चंद 100 रुपये का ये खर्चा है। लेकिन जाहिर है आपकी हमारी सेहत की परवाही नहीं है किसी को। ये इसका मवाद कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये भी आपको दिखा रहे हैं, तला कैसे जा रहा है ये हमने आपको दिखा दिया, और रखा कैसे जा रहा है ये ज़रा मुलाहिजा कर लें। ये आपके सामने सूरत हाल, ये झाड़ू है जो इसकी हालत मैं आपको क्या दिखाऊं। ये ज़रा अगर शायद दिखा सके कि ये एक उसके ऊपर जो है ना वो कितनी मैल जमी हुई है, मट्टी है। जी हाँ, ये देखिए, और इससे इसको साफ़ किया जा रहा है। ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि किस तरह से पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसको फिर ये पैक कर रहे हैं सर। ये देखें, ये अनहाइजेनिक तो है ही, लेकिन ये अनसेफ भी है। कोई भी प्रैक्टिसेस जिसके दरमियान में इसको जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, इसकी डो को बनाया जा रहा है और उसके बाद जिस तेल के अंदर इसको फ्राई किया जा रहा है, वो किसी भी तरीके से फूड सेफ्टी के मायारात के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतरते। और फर्श की अपनी हालत देखिए ना सर, ये देखें ना ज़रा, ये किस तरह से ये मट्टी और उसके ज़र्रात भी मौजूद हैं, और इस पर हम अपने जूतों से तो महसूस कर सकते हैं ये वो ऑयल कि बाकायदा एक ये जी हाँ ये जिस तरह आपने भी ऑयल की एक जो है ना वो झिल्ली बनी हुई तय नजर आ- तय जमी तय हुई जो है है। ना वो नजर आ ये रही ऑयल नहीं, मतलब ज़ाहिर है उसमें मट्टी और सब है। मिला मट्टी कर और मिलके। ऑयल वो सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पे मिक्स है। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम बात करें चूँकि रमज़ानुल मुबारक की और मुक़द्दस महीना, एंड अगेन हम जिस दीन से इंस्पिरेशन लेते हैं, जिस दीन से तालीमात लेते हैं, जिस दीन पर फ़ख्र करते हैं, उस दीन की बुनियाद सफाई है, जिस तरह डी साहब ने भी पहले बात की। और यहाँ हम लिख के लगाने की हद तक जो है ना पूरे मुसलमान हैं, लेकिन जो चीज़ निस्फ़ ईमान है यानी सफाई, उस पर अमल करने के लिए बदकिस्मती से कोई तैयार नहीं है। ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप जो है वो लोगों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि उनको ग़िज़ा जो है वो खालिस और साफ़ सुथरी ग़िज़ा दें। ये साफ़ सुथरी ग़िज़ा नहीं है। हम इसके ऊपर इस सारी फैक्ट्री को सील भी करेंगे। इसके अलावा इनका जो है वो जितनी आइटम्स बनी हुई हैं, क्योंकि वो एक अनहाइजेनिक और अनसेफ प्रोसेस से बनी है, उनको भी हम डिस्कार्ड करेंगे और इनके ऊपर 2 लाख फ़ाइन करेंगे। राइट सर, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आइए जी। पकौड़ियों और फुल्कियों की गंदी तरीन फैक्ट्री से निकलकर टीम सरेआम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमराह केचप और मायोनीज बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंची। रिहायशी इलाके के बीचों बीच एक बड़े हॉल में जिस माहौल और जिस तरीके से केचप और मायोनीज तैयार की जा रही थी, वो किसी तौर भी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं था। अब हम आ गए एक ऐसी जगह पे जहाँ बड़ी तेज स्मेल है सर। ये क्या तैयार हो रहा है यहाँ सर? ये एक केचप और मायोनीज़ का यूनिट है और आप ये देख लें कि ये भी रहायशी इलाके के अंदर वाक़या है। जी हाँ। महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये यहाँ पे केचप बन रहा है या मायोनीज़ जो है ना वो बन रहा है। तो अभी हम प्रोडक्शन एरिया में पहुँच चुके हैं। हम देखते हैं कि ये केचप को कैसे बना रहे हैं, मायोनीज़ जो बच्चे खा रहे होते हैं, और ये भी रमज़ान की ये केचप से मुराद है टमाटो केचप बन रहा है। टोमेटो केचप। और वो अब देखना कि टमाटर का कोई नामो निशान है या नहीं। हम वो देखते हैं अभी आइए आपके सर, प्लीज़ आ जाइए। ये ना मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के ब्रांड्स, मतलब ये डायरेक्टर इनका एक अपना जेस्ट के नाम से है,
लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये फास्ट फूड्स और लसानी फूड की प्रोडक्ट्स हैं। ओके। एक जालसाजी के प्रोडक्ट है, मतलब उस कंपनी को भी बदनाम करेंगे, और सिर्फ एक ये नहीं है, और भी मुख्तलिफ कंपनी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं डिफरेंट पैकेजिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। लाइन ओ एच फूड के नाम से। ओ और ये थर्ड वन जो ये फूड है हमारे पास, ये और जगह रजिस्टर्ड है, अलहदा बिल्कुल एंटाइटी है, उसका भी ये यूज़ करके मायो के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा ये ज़रा यहाँ तशरीफ़ लाएं ना प्लीज़। क्या नाम है आपका? इमरान भट्ट साहब जी सर। ये कंपनी यहीं इसी जगह की रजिस्टर्ड है? नो सर, ये इधर की नहीं है। अच्छा। जो हमारी ये कंपनी ये असल है। नहीं, लेकिन यहाँ आप इसकी पैकिंग क्या कर रही है, सवाल है ना। वो इसलिए कि अभी नया नया काम स्टार्ट किया ठीक है। हमने, तो इसके लिए ब्रांड के लिए प्रिंट करवाने के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता अच्छा, है। ये भी यहाँ पे नहीं है कंपनी? ये नहीं है, ये हमने इसका ये डिज़ाइन चूज़ किया, ये चूज़ कराने नहीं, ये से तो बन गई ना अब तो। जी नहीं, ये हाँ। सैम्पलिंग है जिस सैम्पलिंग है जी। ये कितने पड़े ना करें ना यार, बट साहब देखो गल सच्ची करनी चाहिए है। अब अच्छी सच्ची बात आप मुझे बताएं, सैंपल जो है वो ये कितने होते हैं ना करें ना। वो फिर हमने डिज़ाइन अपना ये करवाया है ना बट साहब गल तो सच्ची जी। करो ना यार, तो जाती तो ना करें ना यार। आप कह रहे हैं ये भी सैंपल है? नहीं सैंपल नहीं है ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमारा अपना जो सा डिज़ाइन ना वो बन रहा है अभी। अच्छा क्या बन क्या रहा है, क्या रहा है यहाँ पे? इस टाइम ये बन रही है, मायोनीज बन रही है ठीक और है। केचप बन रही है हमारी। अच्छा, तो जो केचप है उसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? उसमें हम पल्प इस्तेमाल करते हैं, शुगर इस्तेमाल करते अच्छा। हैं, और जो मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये स्टार्च है सर। अच्छा, ये किस में यूज़ होता है? ये मायोनीज में, ओनली ये सारी मायोनीज के लिए है। सिर्फ सारी मायोनीज की जी। पड़ी है। ये हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको बताते हैं कि सर। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्रियल ग्रेड हैं जो कि इंडस्ट्री के ये इस्तेमाल देखिए, में ये होती हैं। आप पहले फूड अथॉरिटी आई आपके पास यहाँ पे? नहीं ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट हमारा न्यू टाइम है। काम अब है। आपने इसको नेगेटिव हुए बगैर पॉजिटिवली सुनना भी है, जी सर। समझना भी है, जी सर। ताकि जो खामियां या खराबियां हैं वो ठीक हो जाएं। जी इंशाल्लाह से करेंगे। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि ये पैकिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए जो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ। जी सर। ये हमें अभी पता चला है कि इन निकला है काम, लेकिन हमें पहले नहीं पता। लेकिन जैसे मैं इन्हें वही बताना अब आपको बताते जा रहे हैं ना, तो उसको आपने पॉजिटिवली रिसीव करते रहना उन सारी बातों। अब आप बताएं जनाब। ये जो यूज़ कर रहे हैं केमिकल, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। टाइटेनियम अच्छा। डाइऑक्साइड जो है एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। ओके। तो जो ब्लीचिंग एजेंट में ये जो इनके पास है, ये फूड ग्रेड नहीं है, डैट मस्ट बी फूड ग्रेड। ये वाला जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एक मिनट रुक जाइए, ये वाला इसको ये कह रहे हैं जी, ये तो नाम बड़ा खतरनाक सा है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। परमिसिबल है, ठीक है। परमिसिबल है, बट फूड मस्ट बी फूड ग्रेड। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी जो अगर फूड ग्रेड हो तो इस्तेमाल फिर किया जा सकता है, permissible वरना ये है नहीं 1% है। तक। ठीक है बट साहब, ठीक है। ये आपने इंडस्ट्रियल ग्रेड रखा हुआ है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, इलीगल है। अच्छा ये जैसे इन्होंने जो खुश्क दूध है उसमें अपनी ये फ्लेवरिंग और टेस्ट देने के लिए कह रहे हैं, तो इसकी भी जो स्टोरेज है सारे ये कलम ये भी उसमें मायनीज में इस्तेमाल होता है? जी, ये भी मायोनीज में, ये भी सारे कलम्स है इसमें। और देखिए और कलम से मुराद है कि नमी है इसके अंदर? नमी है, जो इसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं है। ओके। अगर नेक्स्ट आप आएंगे तो ये गिल्टियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें, इसलिए कि चूँकि आपने नीचे रखा हुआ है, नमी आ गई है इसके अंदर, ये भी नहीं है। ये नेक्स्ट जो है इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, और ये भी है नॉन ट्रेसेबल है, ये भी फूड ग्रेड, मतलब कोई इसका लेबल ही नहीं है केमिकल आ ये पता जाए ही फूड नहीं है। ग्रेड है या ये भी इंडस्ट्रियल मायनीज में इस्तेमाल होता है? ये भी मायोनीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एज ए चिलेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखेंगे गार्गम है, ये इनकी ट्रेसेबल है, लेकिन ये जो बेंजोएट है ये भी ट्रेसेबल नहीं। ये बेंजोएट है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। अच्छा, ये अब प्रोसेस क्या है? ये इसमें अब स्टार्च पड़ा हुआ है? जी, प्रोसेस ये है कि थोड़ा सा आगे आ जाए प्लीज़ आइए। ये जो आपको इनका बैच नज़र आ रहा है, हाँ जी। इसमें ये अप्रोक्सीमेटली 30 kg जो है वो स्टार्च लेते हैं। ओके। अब स्टार्च जो है जो फूड ग्रेड होनी चाहिए, वो जो- देखा आपने? जी वो है, वो फूड ग्रेड ही है? जो फूड ग्रेड है, उसको ये लेके इसमें इन्होंने कुक किया है। अब ये वॉल्यूम गेन कर चुके हैं, इसमें बाद इन्होंने ये टप का एक बैच बना लिया। ओके। तो ये 30 kg का एक बैच है। देन इसमें ये जाते हैं अपना ये जो रेसिपी इनकी मिक्स है, जब हमने ग्वारगम देखी है, ये थाइलिन डाइमाइन जो टेट्राएस्टिक एसिड वो देखा है, ये सारा मिक्स करके इन्होंने नेक्स्ट उस मशीन में डाल के उसको अच्छा, ये roll वाली जो करना। पड़ी जिसमें वो दिखा भी जी। रहे हैं। इसी में एग्स और इसी में ही एंड पे ये ऑयल और ऑयल वो सारा वो मिक्सिंग करने के ओके। बाद ये वहीं पे रख के उसको जो एक अब फुट लेवल से अबव होनी चाहिए प्रॉपर, वहाँ पे इन्होंने पैकिंग करनी होती है। अच्छा, मैं सर मुझे बताइएगा कि जो आप देखिए कि जितने भी हमारे फूड साइंटिस्ट हैं, ये खाने से मुतालिक जो चीज़ें इस मायोनीज का बनने का क्या तरीका है, शायद मैं तो बिल्कुल जानता ही नहीं था आज से पहले। तो ये सब इसी तरह से ट्रेंड होते हैं हर जगह पे, पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारे लोग मौजूद हैं? ये हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं ये हाईली क्वालिफाइड हैं। इनमें से 28 लोग ऐसे हैं जो पीएचडी डॉक्टर हैं। अच्छा। और 650 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि एमफिल तक जिनकी तालीम है। क्या बात तो ये दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। इनको तमाम जो फूड सेफ्टी के हवाले से प्रोसीजर्स हैं उनका भी पता होता है। और दूसरा, हर एक जो भी प्रोसेस्ड आइटम है ना, उसकी एक असेंबली लाइन होती है। ये जो असेंबली लाइन हम देख रहे हैं,
ये बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर इससे काम नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि रॉ मटेरियल में इस्तेमाल हो रही है, स्टार्च, वो जो है वो फूड ग्रेड है, बाकी सारी चीज़ें जो है नॉन फूड ग्रेड है। अच्छा, ये टब जो है इनको इस्तेमाल किया जा सकता ये है? टब भी नॉन फूड ग्रेड में आते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है। हाँ। तो ये आपके सामने जो ये बाजारी टब कपड़ों के लिए बने होते हैं ये वही हैं। Exactly. मीनवाइल नेक्स्ट अगर आप इनकी स्टोरेज देखें तो वो जंगल जो है वो आप उन टब के ऊपर देखें। हाँ। तो इसी से निशान पड़े हुए हैं एग्जैक्टली काफ का या आपकी चेस्ट टाइटनिंग है तो ये सारी इसी से आ रही होती है। देखिए इसने एज अ फूड जो है वो इस्तेमाल होना है। और रमज़ान में तो मायोनीज़ का और केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ये अब अगर हम आ जाएँ तो ये केचप गालिबन यहाँ तैयार हो रहा है जी। ऐसे आप सर आप आइए नज़र आगे। जब हम आए हैं तब भी इसके अंदर वो ग्राइंडर चल रहा था। एग्जैक्टली जी। तो इसकी भी रेसिपी इन्होंने मिक्स की है और मोस्ट ऑफ द इसमें जो केमिकल है एस्ट्रिक एसिड है और दूसरा बेंजोएट आपने देख लिया है वो भी नॉन ट्रेसेबल है। इसकी कोई प्यूरी है वो होती है? इसकी बेसिकली ये सॉस जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं ये सॉस है और इसमें इनकी ये पल्प यूज़ हो रही है। अगर आप ये राइट साइड पे ये पल्प के ड्रम पड़े हुए। अच्छा, और वो पल्प जो है वो फूड वो कहीं से ट्रेसेबल है? वो कहाँ से? पल्प ट्रेसेबल है फैसलाबाद से के नाम से। ओके। तो उसके बाद इसमें ये बाकी रेसिपी ऐड करती हैं, कॉन्डिमेंट्स है, मसाला जात है। लेकिन अगर आप मसाला जात की जो स्टोरेज है वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो पीछे बैग्स में है वो भी कोई अच्छी काबिल तारीफ हालत में नहीं है। ठीक है। बाकी जो इनमें स्पेसिफिकली ये कलर यूज़ हुआ होगा ये भी नॉन ट्रेसेबल है, वो वहाँ पे ये पड़े हुए हैं कलर, वो भी टोटली नॉन ट्रेसेबल है, कोई लेबल नहीं है कोई उसमें। और ये पैक किस ब्रांड में हो रहा है? ये पैक सर वो जो अभी इनके पास जो इस तरह का पैकिंग मटेरियल है आपने वो जो येलो कलर वाला है। एग्जैक्टली। हाँ। और अगर अब ये दो तरह से ये कर रहे हैं पैक हुआ पड़ा हुआ है कहीं आपके पास? सर ये पड़ा हुआ केचप। है, इनकी जो वो ब्रिक्स है जो पड़ी हुई है एक्चुअली ये दो हमारी जो स्टैंडर्ड है सॉस में उसमें मिनिमम जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड है वो 8 होने चाहिए, लेकिन जो इनकी पास पड़ी हुई है वो जस्ट 1 to 2 है। अच्छा। मीन वहाँ से ये गपला कर रहे हैं, वो चीनी की मकदार जो है वो कम कर रहे हैं ना, उसमें से वो यूज़ करके वो थिकनेस तो ले जाते हैं बट वो ब्रिक्स वो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स वो मौजूद नहीं। अच्छा जी, ये जो है अब आप जरा देखिए ये पल्प है और ये बता रहे हैं जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है कि ये ट्रेसेबल है और ये फैसलाबाद से आया है। ओके जी, ये भी अगेन पल्प है उसका टमाटर। अच्छा, ये इसी रंग का होता है? ये ऑरेंज 3 किस्म की पल्प है। यहाँ जो 60 ड्राम है वो कैरेट की पल्प है, जो 15 ये ड्राम कैरेट लग रहा मुझे। जी, जो 15 ड्राम है वो एप्पल की है और जो 5 ड्राम है वो टमाटो की है। अच्छा, तो ये रेशो आमतौर पर सर रेशो का ये है कि जो हम जब आप टोमेटो केचप बनाएंगे उसमें आप कोई और पल्प यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। बट इन द केस ऑफ सॉसेस जहाँ पे आपने देखा होगा वो कह रहे हैं रेड चिल्ली, एक राइस सॉस भी तो बनाते हैं लोग। सर वो तो बिल्कुल ही फिर टमाटर से वो ताल्लुक ही नहीं है ना। अच्छा, उस पे लेकिन जो आपने देखा होगा तो मतलब आप सही कह, ये टमाटर की निस्बत ये जो गाजर है ये सस्ती है? सस्ती भी है हाँ। और सॉसेज में अलाउ है, केचप में अलाउ नहीं। जो सॉसेज हैं लाइक दैट आपने देखा होगा वो चिली सॉस है, चिली कुछ ऐसा। सॉस है, तो टमाटो केचप जिसके टमाटर का पेस्ट ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, पेस्ट और प्लस जो तो यहाँ सॉसेज नहीं बन रही, यहाँ केचप भी बन रहा है। सर ये जो है इनका मिक्सिंग है। बट साहब जरा आप ये इजाज़त करें, जो आप कोई और सॉस भी बना रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ ओनली मायोनीज और टमाटो केचप। सॉस। तो ये गाजर का पेस्ट ये पल्प यहाँ क्या कर रहा है? ये सर ये गाजर भी डलती है इसमें, टमाटो केचप में जी, डालते हैं। इसका अभी आपको बता रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है। लाउड नहीं है। हाँ जी सर। टमाटो केचप में सिर्फ टमाटर ही होना चाहिए। ऐसे एग्जैक्टली 100%। ना ही उसमें सेब हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, टोमेटो केचप मीन इट तो मस्ट बी एप्पल तो महंगा नहीं होगा टमाटर? नहीं, जो एप्पल सीजन में कच्चा आता है उसकी पल्प बनती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट सॉसेज की हद तक। समझ गए। केचप टमाटो में नहीं केचप आप जा सकते। लेकिन केचप यहाँ में पे जो- टमाटो केचप में टमाटर के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि वो बता रहे हैं कि सॉस तो नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। टमाटो केचप पैक कहाँ हुई पड़ी हुई है? अच्छा, ये आप बता रहे थे मायोनीज जो है ये उसकी पैकिंग मौजूद है। ये इनकी सनी मायो ड्रेसिंग जी, ये एक क्या तो, हुआ? सर आगे एक तो पहली बात है वही आप कह लेंगे ऊपर मायो है अंदर केचप। तो इस तरह के दूर दराज इलाकों में गांव वगैरह में ये बेच देते जहाँ हैं, जो पे रेडियो पे वो जो बेच रहे होते हैं, तो वही सीन है। और बिल्कुल भी इसके ऊपर आप ये कह लें- बट साहब इसकी जो ब्रिक्स इधर आए है ना जरा, मुझे बताएं कि रमज़ान में ये ज़रा ज़्यादा हो जाता है इसका इस्तेमाल और इसकी सेल वगैरह बढ़ती है? जी बढ़ती है ज़रूर, क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि कस्टमर जो से जो नहीं भी काम करते उनको मालूम होता है कि रमज़ान में जो सा ना। तो ये आपका ये वाला जो मिसाल के तौर पे ये है, इस पे लिखा तो माया हुआ है लेकिन इसके अंदर टमाटो केचप है, ऐसा ही है? ये किसी का है, वो हमें दे के गया कि इसको ऐसे टेस्ट में बना के दी, हमने उसको सीधा ही बोला था, इनकार किया कि भाई हम ये नहीं करते, क्योंकि हमारा ये नया काम है और नए काम में कितना हमें अर्सा हुआ आपको?
अभी तो हमें ये तकरीबन 2-2.5 माह हुए हैं इधर इस फैक्ट्री में। अच्छा, अभी न्यू इससे स्टार्टिंग इससे की पहले है। क्या करते थे आप? मैं सेल्समैन ही करता अच्छा, था। सेल्समैन वो जी। था, यही इसी तरह का फूड जी प्रोडक्ट थी ये उसकी? बस लेके परचेज करके आगे मार्केट में सेल करते थे हम। ठीक है, अब आपने अपना बनाना शुरू जी। कर दिया। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हों, बहुत सारे आमीन, कारखाने हों, सुबह लेकिन आमीन। SOPs के मुताबिक, जी, मयारात के मुताबिक, ऐसा ब्रांड हो कि जो लोग कहें कि यार वाकई साफ़ सुथरे तरीके से बन रहा है। और जब इंशाल्लाह आप साफ़ सुथरे तरीके से भी करेंगे और जो जो खामियाँ बताएंगे हम उसको भी इंशाल्लाह आगे प्रमोट भी करेंगे। नेक्स्ट टाइम विजिट हुआ हम बिल्कुल। जो बताएंगे रिक्वायरमेंट वही पूरी चलिए करेंगे। बिल्कुल मिक्स है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, ये 0.9 है। मस्ट बी 8% टोटल सॉल्युबल तो ये 0.1 भी नहीं है ये। वन भी नहीं है। तो यही इन्होंने सैंपल तैयार किया जो भेजा जाना ये था। हमारा अपना ये प्रोडक्ट सैंपल हमारा। है। ये हमारा किसी प्रोडक्ट का है। है। इसको ये आपका है? जी ये हमारा किसी इसको का कर सकते ये हैं? हम जी चलें इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। किसी के लिए भी सर गलत नहीं ना बनाना हाँ, चाहिए। नहीं वो कह रहे हैं जी वो हमें दे के गए कि ऐसा बना दे और हमने मना कर दिया। चलें ये देख लेते हैं। ये हो गया मेरा just? ये हो गया जो इनको ये अपना कैचअप बता रहे हैं, तो कैचअप के स्टैंडर्ड में ये मिनिमम 15 to 22% होना चाहिए। तो ये 8.9 है, इन तकरीबन 9% अप्रोक्सीमेटली 9% है। ठीक है जी, जो इनका ये भी अपना उस रियाज प्रिपेयर पूरा नहीं है उतर रहा। एग्जैक्टली आधे पे है। आधे पे है। हाँ ठीक है सर। देखिए कोई भी जो फूड प्रोडक्ट होती है ना, उसकी स्पेशली जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट होती है उसकी एक असेंबली लाइन होती है। उसका एक प्रोसीजर होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। बिल्कुल ठीक है। उसमें जो ह्यूमन हाथ होता है ना, उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। Right. और उसकी पैकिंग भी जो होती है वो मैकेनाइज्ड पैकिंग होती है। आप कभी किसी इंडस्ट्रियल यूनिट पे जाएं जहाँ पे कि मायोनेज़ बन रहा हो या यहाँ पे जहाँ पे जो है ना वो केचप बन रहा हो, तो उनमें किसी तरीके से भी ये प्रोसीजर्स नहीं होते। वो तमाम मैकेनाइज्ड प्रोसेस होते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं। और यहाँ पे इतनी अनहाइजेनिक और अनसेफ जो है वो प्रोसेसेस हैं कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम इसको रेकमेंड नहीं करते। और हम एक तो ये तमाम मटेरियल इनका डिस्कार्ड करेंगे, इनकी प्रेमिसेस को जो है वो सील करेंगे और इनको कम से कम इन 2 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस जो है वो हम कैंसिल करेंगे। इनका प्रोडक्ट तो जो है ना वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर इन्हें फूड का कोई कारोबार करना है तो हम इनको प्रोसेस फूड का कारोबार उस वक्त तक अलो नहीं करेंगे जब तक कि ये कोई असेंबली लाइन उसकी प्रॉपर्ली हमें डायग्राम्स के जरिए शो नहीं करेंगे। जी ठीक हो गया। इसके अलावा हम इनको जो है वो साथ में 2 लाख जो है वो फाइन भी कर रहे हैं। अच्छा सर ये ठीक हो गया। ये मुझे बताइए कि जो अब हम ज़रा कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं स्पेसिफिकली अगर हम FIRs की बात करें, जो मुकदमात दर्ज होते हैं, इसका मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ पे नेग्लिजेंस भी है और जो मयारात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उन FIRs की क्या तादाद थी अगर हम एवरेज पिछले कुछ बरस की बात करें, और उसके नतीजे में कितने लोग हैं जिनको सज़ा मिलती है, या उस हवाले से अगर हम देखिए पिछले पूरे 1 साल में 1066 FIRs पंजाब फूड अथॉरिटी ने की, जो कि इस पूरे पंजाब भर में। और इस चीज़ के साबित होने के बाद कि वहाँ पे मिलावट हो रही थी, उस मिलावट के साबित होने के बाद FIRs ये है की कि आप SOPs पर अमल नहीं कर रहे या कुछ खामियां कोताहियां, एक है कि दानिस्तन मिलावट कर रहे हैं आप। जी, तो मिलावट के ऊपर हम जो है वो FIR करते हैं। अगर वहाँ पे खामियां हैं तो उसके मुताबिक मुनासिब सा जो एक्शन लिया जाता है वो लिया जाता है। उसके बाद जो है ना कन्विक्शन रेट सिर्फ उसमें से 5% कन्विक्शन रेट है। सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसको सज़ा हुई है बकर में, बाकी किसी को थोड़ा सा फ़ाइन हो गया। बाकी जो है ना वो अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो है, इंतहाई माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि अगर उनको इंसानों की सेहत अजीज़ है तो कम से कम जो फूड अथॉरिटी के पर्चे होते हैं उनके अंदर इसकी सेंसिटिविटी का एहसास करें और बेल उसमें नहीं दें। एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, निशान इबरत बने वो लोग दूसरों के लिए भी। ये लोग जब तक निशान इबरत नहीं बनेंगे, देखिए एक है रेक्टिफिकेशन, एक है वो जो जानबूझ के लोगों को मिलावट वाली चीज़ें खिला रहा है, वो काबिल रहम नहीं है। उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। और अगर एक दूध में मिलावट करने वाले शख्स को 2 साल सज़ा मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि 2 साल के लिए पूरे पंजाब में आपको दूध में मिलावट करने वाला शख्स नज़र नहीं आएगा। तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट में हम अमेंडमेंट्स भी हमने तजवीज़ की हुई हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जो डिसीजन मेकर्स हैं कि खुदारा उन अमेंडमेंट्स को अप्रूव करें ताकि मिलावट माफिया के खिलाफ हम शिकंजा सख्त करें और आवाम के सेहत के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। उनको साफ़ और मयारी जो खुराक है उसकी फ्राहमी को यकीनी हम बना सकें। जज साहिबान हो, चाहे वो हमारे मुअज़्ज़ज़ लॉ मेकर्स हैं, वो सबके बच्चे, सबकी फैमिलीज, सबके बड़े बुजुर्ग और वो खुद सबकी सेहत स्टेक पर है। यानी ये आपका ज़ाती मामला नहीं है, ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है, शहजाद भाई किसी का भी ज़ाती मामला नहीं है, ये मुआशरे का भी और हमें से सारे का इंडिविजुअल, इस एतबार से कि कोई भी ये चीज़ इस्तेमाल कर सकता है अपने घर में, बाहर जाते हुए, ट्रैवलिंग में। देखिए
इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसकी सेहत और ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो अगर हमने ज़िंदगियों को बचाना है तो मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लेना होगा, इनको कड़ी सज़ाएँ देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो नहीं करेंगे वो उस जुर्म में शरीक होंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है और इसी स्पिरिट से हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन जो मिलावट माफिया है, जो अरबाब इख्तियार हैं, जो स्पेशली हमारी कोर्ट्स हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि उनको भी सख्त सज़ाएँ जो है वो दें। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपके लिए बहुत सारा बड़ी अकीदत और आपकी पूरी टीम को खिराज तहसीन। हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ कोई भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके, इसलिए कि उसमें दयानतदारी की खुशबू आ रही होती है और ये एहसास होता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू।